अब देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस। तो देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने देखा कि अकाउंटिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फिर एन इवेंट्स, फिर है उनको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग, फिर है उनको क्लासीफाई करना, क्लासीफाइंग, फिर उनको समराइज़ करना, समराइजिंग, फिर है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, फिर आता है कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स। तो देखिए इसको एक चार्ट के फॉर्म में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। अकाउंटिंग प्रोसेस, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनको रिकॉर्ड किया जाता है। कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? देखिए बुक्स हैं, जनरल है, जर्नल में काफ़ी टाइप की बुक्स है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेपर्स बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, जनरल पेपर। देखिए इन सब के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। फिर इन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को कहाँ क्लासीफाई किया जाता है? पोस्टिंग इनटू लेजर। ठीक है, इनको लेजर से क्लासीफाई किया जाता है, इनकी लेजर में पोस्ट किया जाता है। फिर इन लेजर्स की मदद से क्या बनाया जाता है? इन लेजर अकाउंट्स की मदद से क्या बनाया जाता है? समराइजिंग करते हैं। उसके अंदर क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं इसको, और फिर बैलेंस शीट बनाई जाती है। फिर इससे क्या होता है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। और देखिए अब आते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में। विद द चेंजिंग टाइम्स, फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हैव इमर्ज्ड टू मीट द चेंज्ड रिक्वायरमेंट। अब देखिए समय के संग समय बदल रहा है, तो रिक्वायरमेंट्स बदल रही है, तो इसलिए नई ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। अब देखिए ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग तीन टाइप की है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इनको एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होती है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स रिकॉर्ड किया जाता है, उनको समराइज किया जाता है, और जो इन्फॉर्मेशन और जो उनको इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, और फिर जो इन्फॉर्मेशन हासिल होती है उस इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है किसको? उनके यूजर्स को। ठीक है, उन इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स को। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स को। अब ठीक है, अब देखिए इट डिटरमाइंस द प्रॉफिट अर्न। अब देखिए ये बताता है प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, और लॉस कितना इनकर किया, या फिर अगर लॉस इनकर किया तो कितना किया। ठीक है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जब अकाउंट्स मेंटेन करे जाते हैं तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट अंडर लॉस इनका पता चल जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है बिजनेस की। ठीक है, बैलेंस शीट के थ्रू। ठीक है, तो इसमें तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इज दैट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट फॉर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब देखिए क्या है ना, देखिए आपको ऐसा नहीं कि एकदम एज इट इज पूरा पूरा डेटो याद करना है, आपको समझना है। आपने एक बार समझ लिया, आप उसको एक आप ईजीनेस के लिए आप एक काम करिए, आप उसको हिंदी में बोल के देख लीजिए कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। तो आपको आप उस इस सवाल का जवाब हिंदी में अपने आप को दीजिए, हिंदी में तो। और फिर देखिए फिर एग्जाम टाइम में आप उसमें एक बार उसको इंग्लिश में लिख के देख लीजिए, आप तो हिंदी में बोल पा रहे हैं कि आप इंग्लिश में लिख पा रहे हैं। ठीक है, आसानी से। ठीक है, बस आप फिर हिंदी में याद कर लीजिए, हिंदी में बोल बोल के कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये होती है, और बस इंग्लिश में लिख लीजिए, और प्रैक्टिस के लिए एक दो बार लिख के देख लीजिए। ठीक है, आपको एज इट इज़ पूरा डिटो याद नहीं करना, आपको समझना है ना। अब देखिए अगला है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, नाम से ही लग रहा है कि कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग करी जाती है। देखिए इस ब्रांच के अंदर जो है अकाउंटिंग करी जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स असर्टेन करने के लिए, ऑपरेशंस, प्रोसेस और एक्टिविटीज़, मतलब इन सबकी कॉस्ट असर्टेन करने के लिए। ठीक है, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद रिकॉर्डिंग कॉस्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ असर्टेनिंग, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। तो देखिए इसमें कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की, जैसे कि प्रोडक्ट्स की, ऑपरेशंस, ये प्रोसेसेस की और एक्टिविटीज़ की। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि उस कॉस्ट को निकाला जाए, उनको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, और मतलब कंट्रोल किया जाए कॉस्ट को। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखिए नाम से लग रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये सबसे रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट इज कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। इसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा इससे रिलेटेड जो जानकारी है, क्या कहते हैं, उसको जनरेट किया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको जनरेट किया जाता है। ठीक है, इट एनेबल्स द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। इसकी मदद से मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर पाती है। ठीक है, वी में से दैट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एड्रेसेस द नीड्स ऑफ अ सिंगल यूजर ग्रुप इज दैट द मैनेजमेंट। अब देखिए कई सारे यूजर्स होते हैं, तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसकी मदद से किस यूज़र को मदद मिलती है, किस यूज़र के लिए वो यूज़फुल है, वो है सिर्फ मैनेजमेंट के लिए। ओके, अब देखिए अगला टॉपिक है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी। ये अगला टॉपिक है बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखिए अब वैसे तो ये टर्म्स थोड़े सिमिलर लगते हैं, पर एक्चुअली सिमिलर नहीं है, इनमें काफ़ी डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है इनके अंदर। तो हम इसी डिफरेंस को जानेंगे आज। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बुक कीपिंग क्या है। द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर ऑफन कंसिडर्ड एज सेम इन इज नॉट करेक्ट। The two terms are different from each other. Accounting is a wider concept and includes bookkeeping. Meaning of bookkeeping. अब देखिए bookkeeping का मतलब क्या है? Bookkeeping is a part of accounting, being a process of recording financial transactions and events in the books of accounts. Thus bookkeeping involves, अब देखिए ये बता रहे हैं कि बुक कीपिंग में क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती हैं। बेसिकली आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। ठीक है, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लासिफाइंग रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स इज दैट पोस्टिंग देम इनटू लेजर अकाउंट्स। तो देखिए इसमें बेसिकली चार एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहला फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, उनको मनी के टर्म्स में मेजर करना, फिर उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना कहाँ पे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। फिर उन रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स को जो जनरल में रिकॉर्डेड होंगे उनको क्लासीफाई करना कहाँ पे?
पोस्ट इज दैट पोस्टिंग दैम इनटू लेजर अकाउंट, सो लेजर अकाउंट में पोस्ट करना। तो बेसिकली अब देखिए बुक कीपिंग की एक्टिविटी, बुक कीपिंग की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आकर रुक गई, इसके आगे नहीं बढ़ी। पर क्या अकाउंटिंग की प्रोसेस यहाँ पे आकर रुक जाती है, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ अकाउंटिंग में भी है, पर क्या अकाउंटिंग की प्रोसेस यहीं तक सीमित है? नहीं, अकाउंटिंग में और भी चीज़ें हैं। क्या है? इसके बाद आता है समराइजिंग ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, क्या प्रिपेयर किया जाता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर कह लीजिए उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और क्या प्रिपेयर किया जाता है? बैलेंस शीट। किस, ये दोनों किस लिए करे जाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किया जाता है प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकम पता करने के लिए। फिर बैलेंस शीट फिनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए। और ठीक है भाई, तो यहाँ और फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होती है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। तो यानी कि अकाउंटिंग में ज़्यादा एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, और जो एक्टिविटीज बुक कीपिंग के अंदर है वो अकाउंटिंग के अंदर है ही। तो यानी कि बुक कीपिंग इज इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग। अब इसकी बुक कीपिंग की डेफिनेशन देखते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एक्सपेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो रिनॉल्ड ऑथर्स हैं उन सब ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इज इन अ सेट ऑफ बुक्स। Bookkeeping is the science and art of recording correctly in the books of accounts all those business transactions that result in the transfer of money or money's worth. Bookkeeping is an art of recording business transactions in a systematic manner. अब देखिए अकाउंटिंग, अब देखिए अकाउंटिंग का तो अपन ने देख लिया। अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो देखिए अकाउंटिंग एक्चुअली स्टार्ट होती है जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है। कहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है? बुक कीपिंग खत्म होती है क्लासीफाइंग ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस इज दैट पोस्टिंग दैम इनटू लेजर अकाउंट्स। तो इज दैट पोस्टिंग दैम इनटू लेजर अकाउंट्स, तो ये तो हो गया इज दैट पोस्टिंग दैम इनटू लेजर अकाउंट्स। तो इसका मतलब ये तो हो गया कि क्या कहते हैं, तो यहाँ पे तो बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, यहीं से अकाउंटिंग चालू होती है भैया। फिर उसके बाद क्या आता है? समराइजिंग ऑफ अकाउंट्स। फिर उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स। फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। अब देखिए इनके बीच में डिफरेंसेस, स्कोप की बात करते हैं। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लासिफाइंग देम। Accounting is concerned with summarizing the recorded transactions and events, interpreting them and communicating the result thereof. ठीक है, तो देखिए बुक कीपिंग के अंदर क्या है? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, दो हो गए। रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तीन हो गए। क्लासीफाइंग से चार हो गए, क्लासीफाइंग देम। ठीक है, पर अकाउंटिंग में क्या है? अकाउंटिंग यहाँ से इसके बाद चालू होती है। फिर इसके बाद क्या आता है? अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ये तो स्कोप की बात हो गई। अब आती है स्टेज, इट इज़ द प्राइमरी स्टेज, क्योंकि देखिए इन दोनों में से कौन सबसे पहले परफॉर्म करेगा? मतलब कौन सी एक्टिविटी, कौन सी प्रोसेस पहले परफॉर्म होगी? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग। वही सिंपल सी बात है, बुक कीपिंग, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उनको मनी के टर्म्स में, सॉरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उनको मनी टर्म्स में मेजर नहीं करेंगे, फिर उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उनको क्लासीफाई नहीं करेंगे, तो फिर ये कहाँ से कर लेंगे? तो पहले बुक कीपिंग परफॉर्म होगी। तो इट इज़ द प्राइमरी स्टेज, इट इज़ द बेसिस फॉर अकाउंटिंग। भैया इसी के बेसिस पे ये परफॉर्म होगा, मतलब सॉरी इसी के बेसिस पे, इन्हीं क्लासिफाइड डाटा, इन्हीं के बेसिस पे तो ये सारे अकाउंट्स बनेंगे, है कि नहीं? ये जो अकाउंट, ये मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी, समराइजिंग होगा, इंटरप्रेटिंग होगा, फिर कम्युनिकेटिंग होगा, ये सब कब होगा? जब ये बनेंगे। तो क्या ये एक बेस प्रोवाइड करते हैं इन एक्टिविटीज़ के लिए, इस अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए। तो इट इज़ द प्राइमरी स्टेज, इट इज़ द बेसिस फॉर अकाउंटिंग। और ये क्या? ये प्राइमरी है, तो भैया ये सेकेंडरी हुई, इट इज़ द सेकेंडरी स्टेज, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ये उधर चालू होती है जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है। अब आता है ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या बुक कीपिंग का? इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, क्योंकि भाई वो तो सीमित ही फाइनेंशियल, क्योंकि भाई बुक कीपिंग जो प्रोसेस है वो सीमित ही क्लासीफाइंग ऑफ अकाउंट्स तक है, इज दैट पोस्टिंग देम इनटू लेजर अकाउंट्स तक है। ठीक है, इसके आगे वो है ही नहीं। तो यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये नहीं, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इज टू असर्टेन नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशंस, टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। भाई इसके ऑब्जेक्टिव इसके एक्टिविटीज से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द रिजल्ट, नेट रिजल्ट, कि नेट रिजल्ट क्या है, इन द सेंस नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है, क्या है, तो वो नेट रिजल्ट पता करना। ठीक है, उन सभी ऑपरेशंस का, यानी इधर जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सारी रिकॉर्ड करी गई ना, इन सभी ये सब ऑपरेशन जितने भैया, इन सभी का नेट रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है, क्या है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न किया या फिर लॉस अर्न करके क्या है। तो ये सब क्या क्या कहते हैं, कहाँ रिकॉर्ड, ये सब पता करना, मतलब ये सब असर्टेन करना, और फिर ये सब असर्टेन करना, और क्या करना, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना। ठीक है, और क्या करना, फिर जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको कम्युनिकेट करना इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। ठीक है, फिर आता है नेचर ऑफ जो इन्फॉर्मेशन आई इसको कम्युनिकेट करना इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, जो इन्फॉर्मेशन है इसको कम्युनिकेट करना इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। फिर ये नेचर ऑफ जॉब। ठीक है, दिस जॉब इज़ रूटीन इन नेचर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है? अब देखिए दिस जॉब इज़ रूटीन इन नेचर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है देखिए रूटीन का हर रोज़ का काम है ये।
ठीक है, बिकॉज बिजनेस में ट्रांजेक्शन हर रोज़ होती है, ऐसा नहीं एक दिन हो गई एक दिन नहीं हुई, ऐसा नहीं, हर रोज़ होती है, हज़ारों ट्रांजेक्शन होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसके अंदर हज़ारों ट्रांजेक्शन होती है एक समय, मतलब एक दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनामिक। तो ये जॉब क्या है, ये एनालिटिकल है, इसमें बहुत सोचना पड़ता है भैया, और डायनामिक भी है नेचर में। ठीक है, अब आ गया परफॉर्मेंस की बारी। तो भैया इट बीइंग अ रूटीन वर्क इज़ परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक रूटीन वर्क है, तो जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। ठीक है, वहीं जो अकाउंटिंग है वो कौन करता है, इट इज़ बीइंग अ स्पेशलाइज फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ। ठीक है, इसको सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है क्योंकि ये स्पेशलाइज फंक्शन है का। ठीक है, अब आती है स्पेशल स्किल्स। क्या इसके अंदर स्पेशल स्किल्स की जरूरत है भैया बुक कीपिंग मेंटेन करने में, बुक कीपिंग करने में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये मैकेनिकल इन नेचर है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, मतलब इसमें एक मैकेनिकल इन द सेंस देखिए क्या होता है, ये एक ही तरीके से सारे अकाउंट्स मेंटेन कर जाएंगे, मतलब एक बार आपको प्रिंसिपल पता चल गए, कन्वेंशन पता चल गए, कॉन्सेप्ट्स पता चल गए, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, पर अकाउंटिंग में ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन भाई अलग अलग इन्फॉर्मेशन आती है, कभी प्रॉफिट ज़्यादा, कभी प्रॉफिट कम, कभी प्रॉफिट बिल्कुल नहीं, कभी लॉस हो जाता है, तो अलग अलग सिचुएशन है। ठीक है, बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड दस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। अकाउंटिंग रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। देखिए अब अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। तो देखिए क्या होता है, जनरली बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंसेस समझ में आ जाते हैं, पर अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग के बीच में समझ में नहीं आते। तो देखिए इसको आप इस तरीके, पहले तो देखिए अकाउंटेंसी क्या होता है। Accountancy is a systematic knowledge of accounting. It explains how to deal with the various aspects of accounting. It educates us how to maintain the books of accounts and how to summarize the accounting information and communicate it to the users. In the words of a Kohler, accountancy refers to the entire body of the theory and practice of accounting. तो देखिए अकाउंटेंसी क्या है, तो ये अकाउंटेंसी एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, जिनकी मदद से अकाउंटिंग करी जाती है। अब इसको ऐसा समझ लीजिए कि क्रिकेट के रूल्स, अब क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट के रूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनका पता होना बहुत ज़रूरी है, और उन्हीं रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को, ठीक है, अकाउंटेंसी कहते हैं। तो बिना अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग करना नामुमकिन है। पहले अकाउंटेंसी पढ़नी ज़रूरी है, फिर अकाउंटिंग करते हैं। ओके, अब देखिए जैसे अब अपन देखते हैं इसमें अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज़ द नॉलेज वेयर एज अकाउंटिंग इज़ द एक्शन ऑफ प्रोसेस। अब देखिए जो क्रिकेट है, ठीक है, बिना जो क्रिकेट के रूल्स है कि भाई बाउंड्री के बाहर डायरेक्ट बॉल गई तो छक्का, टिप्पा खा के गई तो चौका, ठीक है, बॉल विकेट पे लगी तो आउट, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, अगर बल्लेबाज का पैर विकेट के सामने आया तो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब क्रिकेट के रूल्स है। ठीक है, और ये सब क्रिकेट के रूल्स की मदद से क्रिकेट खेला जा सकता है, बिना इन सब की मदद से क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। तो उसी तरीके से बिना अकाउंटेंसी के, तो इसी तरीके से बिना मतलब बिना उन प्रिंसिपल्स को जाने, बिना उन रूल्स को जाने, बिना उन कन्वेंशंस को जाने जो कि अकाउंटेंसी के अंदर है, हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिकली देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी। तो देखिए जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो कैरीड आउट वो परफॉर्म करी जाती है कैसे, किसके बेसिस पे, उन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के जो अकाउंटेंसी ने फ्रेम करके दिए हैं। ठीक है, दस इट मे बी सेड दैट अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की नॉलेज होना, यानी क्रिकेट के रूल्स की नॉलेज होना क्या है, अकाउंटेंसी। और क्रिकेट खेलना क्या है, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी, यानी उन क्रिकेट के रूल्स को देखिए देखिए क्रिकेट की नॉलेज होना, अब क्रिकेट क्या है, एक एक्टिविटी है बेसिकली। ठीक है, एक तरीके से प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई क्रिकेट की नॉलेज होना अकाउंटेंसी कहलाएगा, एक तो मान के चलिए। ठीक है, और अगर हम क्रिकेट की नॉलेज को, यानी उसके जो रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में करें, यानी बेसिकली क्रिकेट खेलें। ठीक है, तो क्या हम उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वैसे ही जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी तो वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो बेसिकली इसके अंदर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आते हैं, तो उन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो अकाउंटेंसी द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की जो रूल्स एंड अकाउंटिंग जिन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के बेस्ड है वो अकाउंटेंसी के अंदर है। ठीक है, और जो अकाउंटिंग है वो क्या है, अकाउंटिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, जो अकाउंटेंसी के अंदर जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है उनका एप्लीकेशन, उनका प्रैक्टिकल, उनका एप्लीकेशन क्या है, अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंस है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में।